नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए सोशल मीडिया से एक कहानी जिसे शेयर किया पंडित अनिल वत्स जी ने। तो आज की कहानी का नाम है संगीत का जादू। मुसोलिनी से एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित ओमकार नाथ मिलने गए थे। क्योंकि वो इटली गए हुए थे तो उनको मुसोलिनी ने ही आमंत्रण दिया था, यानी कि बुलाया था और उन्हें अपने यहाँ उन्होंने भोजन पर आमंत्रित किया। उस समय मुसोलिनी बहुत पावरफुल थे, बहुत ताकतवर थे। भोजन करते समय उन्होंने पंडित ओमकार नाथ जी से कहा, मैंने सुना है कि कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो लोग दीवानों की तरह उनके आसपास इकट्ठे हो जाते थे। ठीक है, जाने दें, लोगों को तो हो ही जाते होंगे, लेकिन यह विश्वास नहीं होता कि हिरण भी दौड़ आते थे, मोर भी नाचने लगते थे, गाय भी दीवानी हो जाती थी। ये कैसे हो सकता है? पंडित ओमकार नाथ जी ने कहा, मैं श्री कृष्ण तो नहीं हूं, इसलिए वैसी बांसुरी नहीं बजा सकता, लेकिन थोड़ा सा क ख ग मैं भी जानता हूं संगीत का। वह मैं आपको प्रयोग करके बता सकता हूं यदि आप कहें तो। मुसोलिनी ने कहा, इससे बेहतर क्या होगा फिर? लेकिन वहां कोई वाद्य यंत्र तो था नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट तो था ही नहीं जो से इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजाया जा सके। वहां थे तो सिर्फ चम्मच और कांटे। खाने की मेज पर बैठकर ये बातें हो रही थी तो पंडित ओमकार जी ने चम्मच और कांटे को उठाकर और चीनी के बर्तनों पर बजाना शुरू कर दिया। मुसोलिनी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मैं थोड़ी देर में ही बेहोश हो गया और मेरा सिर झुक झुक कर टेबल से लगने लगा और वह इतने जोर से चम्मच कांटे पटकने लगे कि मेरा सिर उसकी ताल में टेबल पर गिरे और फिर उठे, गिरे और फिर उठे। फिर मेरा सिर लहूलुहान हो गया। मुझे होश आया और तब मैंने चिल्लाकर कहा कि बंद करो यह वाद्य, अन्यथा मैं सिर को कैसे रोकूं। तब उस संगीतज्ञ यानी कि पंडित ओमकार नाथ जी ने संगीत को यानी कि टेबल पे रखे जो कांटे और छोटे थे उनको बजाना बंद किया। और जब उन्होंने बंद किया तब तक मुसोलिनी ने कहा कि उनके सिर पर ब्लड आ चुका था, ब्लड ड्रॉप्स थी और उनका सारा जो सिर था वो छिल गया था, इंजर्ड हो चुका था। मुसोलिनी ने लिखा अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि तब मैंने पंडित ओमकार नाथ जी से कहा, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि संगीत का ऐसा भी असर होता है और इतना असर कि वो भीतर तक हो सकता है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। मेरा शरीर अवश हो गया था, अनकंट्रोल्ड, सिर और मेरे हाथ के बाहर हो गया था और मुझे ऐसा लगा कि अब तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं कोशिश करूं और कोई उपाय नहीं, जितना ही कोशिश करूं सिर उतना ही और जोर से जाकर टेबल से टकराने लगा। और तब पंडित ओमकार नाथ जी ने कहा कि मेरी कोई हैसियत नहीं, श्री कृष्ण के बाबत मैं कोई वक्तव्य दूं यह ठीक नहीं है, लेकिन इतना हो सकता है तो उतना भी हो सकता है। अर्थात जब सिर्फ मेरे ये कांटे और जो छुरी बजाने से ही टेबल पर आपको ऐसा महसूस हुआ तो कृष्ण जी के बांसुरी बजाने से क्या क्या होता होगा, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और संगीत के जादू को तो आप सभी मानते होंगे। तो सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, करते रहिए अपना काम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।